उसके ऊपर Yes, अगर sir. किसी को भी डाउट है तो मैंने आपको बोला Yes, है, sir. आप मैसेज कर सकते हैं। अगर एनसीईआरटी में किसी को भी डाउट है तो मैं एक क्वेश्चन वैसे चेक करने को बोला गया है, इसके आगे मैं आगे पढ़ाऊंगा। आज पीछे वाले क्वेश्चंस पे डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। आपका अगर डाउट है तो आप बता सकते हैं, उसका डिस्कशन मैं कर दूंगा, बट आज मैं थोड़ा सा आगे आपको पढ़ाऊंगा। बट ये 2-3 क्वेश्चन मैं पहले कवर कर लूं, उसके बाद एक तो ये क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, इसमें आप क्या करोगे, कॉट ए की वैल्यू निकालोगे तो 4/3 हो जाएगा आपका, और आप एक ट्राइंगल फॉर्म कर दो। ये ट्राइंगल के अंदर ये एंगल मान लिया यहाँ पे कहीं ए है, ये सी है और ये बी है। कॉट होता क्या है बेटा, tan का उल्टा, तो A/P लिखा मैंने। एंगल ए से अगर देख रहे हो तो सामने वाला जो टर्म है वो आपका क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल अगर देखा जाए तो ये 4 और ये आपका क्या होगा, 3 होगा। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो, देखो थर्ड साइड आपको क्या मिल रही है, तो ट्राइंगल ऑफ ACB, इसमें गए AB का स्क्वायर बेटा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या मिलने वाला है, अगर हमें AB फाइंड आउट करना है तो आप 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9, तो AB स्क्वायर, AB की वैल्यू 25 रूट के अंदर डाल दिया आपने। चलिए AB आपको 5 मिल गया। सबसे पहला काम आप ये करो, यहाँ पे किसकी जरूरत है, tan की जरूरत है, cos की जरूरत है, sin की जरूरत है। ये वैल्यूज आप निकालो, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा, जल्दी से वैल्यूज को निकालो बेटा। tan और cos और sin की वैल्यू निकालिए। सर tan की वैल्यू 3/4। हाँ, और बेटा tan की वैल्यू बोला इन्होंने 3/4। चलिए sin की वैल्यू 3/√25। ये 5 हो गया। tan A की वैल्यू 3/4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप बच्चे नहीं, अब बड़े हो गए आप लोग, बात काफी दिन से ये काम कर रहे हैं। cos A क्या होगा, 4/5, क्रॉस चेक कर लेना एक बार मैं जो लिख रहा हूँ। sin A बेटा क्या होगा, 3/5। वैल्यूज को देखिए, अगर किसी को तकलीफ है तो एक चीज और लिख देता हूँ, P/A, A/H और B/H। चेक करो बेटा, किसी को समस्या हो तो बोलो। मुझे ऐसा लग रहा है ये 3 क्वेश्चन मुझे कराने चाहिए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। फिर भी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने नहीं किया है तो कर ले क्वेश्चन और डाउट पूछ ले, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है ये वैल्यूज निकालने में? No, sir. क्रॉस चेक भी कर लिया, सब बराबर है। No, चलिए अब इन sir. वैल्यूज को रिप्लेस करिए, बराबर है ना? Yes, sir, sir. सब बराबर है। ओके, अब चलते हैं बेटा LHS पे। LHS क्या है मेरे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। स्क्वायर का मतलब मैंने आपको कई बार बोला है कि आपको क्या करना है, तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 1 9/16, 1 9/16। एलसीएम ले लो बेटा। सर एलसीएम आपका क्या है वीडियो नहीं दिख 16। रहा, आपका वीडियो नहीं है दिया रहा। हाँ अब आ गया, आ गया सर वीडियो। बीच में सर आपका वीडियो कट रहा है। ऐसा है क्या, ठीक है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा, रुको। इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस करो बेटा, 7/25 आ रहा है। एक तो ये वैल्यू आ गई। RHS पे जाओ बेटा, RHS कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। चलिए कॉस की वैल्यू रखो, साइन की वैल्यू रख दो, हमारा आंसर आना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। कॉस कितना है बेटा, 4/5 का होल स्क्वायर। साइन कितना है, 3/5 का होल स्क्वायर। 16/25, 9/25। एलसीएम ले लो, 16 माइनस 9, तो टोटल कितना आया, 7/25। क्या दोनों इक्वल है, तो LHS का जो पार्ट है
वो RHS वाले पार्ट के इक्वल आ रहा है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको काम करना है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने लिख दिया कि शायद इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप नहीं पूछ रहे हो तो मैं करवा देता हूं अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा दिया हुआ है। 9 के दो पार्ट हैं। पहला एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें बोला है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, बोलता है फाइंड करो। सबसे पहला पार्ट उसने बोला है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। अगर हमारी क्लास बंद होती तो एक बार और जुड़ना है आपको, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बस जुड़ना है, ठीक है। cos A cos C sin A sin C, ये दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ये दो के दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जिसपे हमारा काम करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इस 10 पे जाओ। 10 लिया, एक ट्रायंगल फॉर्म किया, ए सी की जरूरत है। देखो अब इसके हिसाब से लेना, आप यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे ए है। इसका मतलब जो बी होना चाहिए वो राइट एंगल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए और सी की तो क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो उनको थोड़ी ना 90 डिग्री लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो? यस सर। ओके, तो अभी बेटा क्या हो गया, 10A। 10A का मतलब 1/√3, तो P/A लिख दें। अब अगर मैं एंगल ए मुझे यहाँ दिया हुआ है तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, मतलब आप कंफर्टेबल हो। ये एंगल ए ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सामने वाला और ये आपका √3 हो गया। आई होप ये तो पता चल गया होगा अब तक कि P क्या होता है, A क्या होता है, H क्या होता है, ठीक। अब क्वेश्चन में जरूरत क्या है, मुझे जरूरत है साइन ए की, तो साइन ए निकालो। बट यहाँ पे आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास तीसरी साइड नहीं दे रखी है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आपकी बेटा नहीं दे रखी है, AB आपको √3 दे रखा है प्लस BC आपको 1 दे रखा है, तो 3 + 1 AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो AC की वैल्यू √4 मतलब 2 आ गया। तो ये साइड आपको 2 मिल गई। अब क्वेश्चन में देखो किस चीज की जरूरत है, तो आप बोलोगे दो चीजों की जरूरत हो रही है। पहली जरूरत क्या है बेटा, पहली जरूरत है साइन ए की, दूसरी जरूरत है कॉस सी की। फिर देखना जरा, यहाँ पे क्या है, कॉस ए है और यहाँ पे क्या है बेटा, कॉस सी है, साइन सी है। तो इसका मतलब हमें 4 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। पहली कौन सी वैल्यू निकालनी बेटा आपको, साइन ए। साइन ए क्या होता है, यहां से अगर देखेंगे तो P/H होता है, ठीक है। उसके बाद लगे हाथ कॉस ए को भी निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या होगा बेटा, A/H होगा। तो A कितना होगा, ये हो गया। अब क्या जरूरत है, अब आपको जरूरत है C की, मतलब एंगल आपको यहां से देखना पड़ेगा। यहां से देखोगे तो क्या बोला था, यहाँ खड़े हो जाओ, सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस और ये जो होगा वो क्या होगा आपका एडजेसेंट साइड। तो आप क्या निकालो यहाँ से, cos C। cos C क्या होगा, A/H। A क्या है यहाँ पे 1 और H कितना है 2, ठीक है। वैसे ही आपको क्या निकालना पड़ेगा, साइन C। साइन C देखो बेटा, तो साइन C क्या होता है, P/H। तो P कितना है यहाँ पे √3 और H कितना है 2 है। जरा ध्यान देना, पहले हमने यहां से देखा बेटा, तो ये P होगा, ये A होगा और ये H होगा। फिर हमने यहां से देखा, ये P होगा, ये A होगा और ये H होगा। खत्म, सारी वैल्यूज आ गई। अब पहले क्वेश्चन में जाते हैं। क्या पूछा बेटा, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू है अपने पास, हाँ है 1/2। ये इंटू है बेटा, ध्यान रखना, इंटू, डॉट का मतलब इंटू। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जब भी डॉट आएगा वो इंटू यूज हो रहा है। फिर cos c की वैल्यू कितनी है, तो हमने बोला 1/2 है। फिर प्लस cos a कितना है
√3/2, फिर इनटू साइन सी कितना है, तो वो भी √3/2 है। सॉल्व किया, ये आ गया 1/4, ये आ गया 3/4, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे क्या है 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 4/4, ये कट हो गया, कितना मिला आपको 1 मिला। इसका मतलब जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। आई होप कि ये पता होगा, √3 × √3, 3 2 2 जा 4, 1 × 1 मतलब 1/4, एलसीएम ले लो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। कोई समस्या किसी को इसमें, किसी को प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ओके, सेकंड वाला ट्राई करो जरा बेटा जल्दी से, सेकंड वाला ट्राई करो। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में दिया है आपको cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। वैल्यूज रखो, सिंप्लीफाई करो। समय ज्यादा नहीं लगना चाहिए। cos A की वैल्यू हमारे पास है, कैलकुलेशन आप करो। चलो, ये √3/2 रख दिया, cos C 1/2 रख दिया, माइनस sin A 1/2, sin C √3/2। बताओ कितना आएगा अभी? जीरो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? √3/4। इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? माइनस √3/4। ये प्लस का और ये माइनस का कट के क्या देगा? जीरो। जीरो। मतलब इनको मल्टीप्लाई करो, √3 × 1 मतलब √3, हाँ, फिर 2 × 2 4, वैसे इधर हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम टर्म आएगा, और कैंसिल होके वो क्या देगा? जीरो देगा। बराबर। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ वो, एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, एक ट्रायंगल दिया हुआ PQR, जहां पे एंगल Q आपको 90 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोलता है PR + QR 25 है, और PQ की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे बोल रहा है डिटरमाइन, जो आपको फाइंड आउट करना है बेटा, वो आपको sin P करना है, cos P करना है, और tan P करना है। ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ट्रायंगल में क्या है PQR, सही है। सर ये वाला कैमरे का एंगल थोड़ा जूम करो ना, जूम। ओके, ठीक है, बराबर। यस सर, ठीक है। यस यस सर। सर। ठीक है बेटा, चलेगा। यस सर। चलो अभी देखो क्या है क्वेश्चन में, जो आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन पे आप जाओ, और उस क्वेश्चन पे आप देखो क्या लिखा हुआ है। PQ तो दे रखा है यार, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखो मुद्दा क्या है, पहले इसको समझ लो। ये बोला है कि PR और QR का जो टोटल है वो 25 है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर मैं PR + QR को अगर 25 लिखा हुआ है, तो किसी एक की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। 25 को इधर रखा और PR को उस साइड भेज दिया, ऐसा लिख सकते हैं। अब मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया PQR, पाइथागोरस थ्योरम हम इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं।
बराबर। ये वैल्यूज आपने निकाल रखी, ये देखो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, पी आर की। उसको क्या करो बेटा, इसके अंदर पुट करो। तो 25 माइनस क्यू आर, क्वेश्चन जरा देख लेना, इसीलिए मैंने ये करने के लिए ट्राई किया आपको। ये 5 है, ये भी नहीं है मेरे पास, तो इसको भी आप ऐसे ही रखो, ठीक है। जरा ध्यान देना, अभी क्या हो रहा है बेटा, जो मेरे पास आ रहा है वो क्या है, 25 माइनस क्यू आर। तो इसके अंदर डालोगे आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके अंदर, इतने के अंदर, किसके, सिर्फ इतने के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे जाओ, इसका कितना आएगा 25 और क्यू आर स्क्वायर। देखना जरा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर, फिर क्या हो गया क्यू आर स्क्वायर 25 क्यू आर स्क्वायर, बराबर। अब क्या करो बेटा, नंबर्स को एक तरफ लेके आ जाओ, और देखो मैंने क्या किया, और जो Q और R वाले हैं उनको सबको एक तरफ लेके जाओ। तो ये जो नंबर है वो कितना है 50 QR, इधर जाए प्लस हो गया, फिर क्या है QR, और ये इधर जाएगा तो क्या हो गया आपका माइनस हो गया। मैंने क्या किया, नंबर को एक तरफ रखा और जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेके गए। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है। ये आ गया 650 QR, सही है। तो QR की वैल्यू क्या आएगी 600 डिवाइडेड बाई 50, इसको इससे कट कर दो 12। तो QR आपका 12 आ गया। अब QR मिल गया मुझे, ये 12 हो गया, ठीक है। अब मुझे PR चाहिए, तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको उठा के रखा इधर, क्या लिखा था PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। तो PR 25 माइनस 12, तो PR की वैल्यू 13 आ गई, ये आपका 13 आ गया। यहां तक किसी को भी कोई समस्या हो तो बोलना। ये सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है, ये भी आपका सेंटीमीटर है क्योंकि यूनिट दे रखी है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में आप ध्यान देना, दो टर्म का प्लस था तो एक में वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम डाला, जो नहीं था मेरे पास उसको एज यूजुअल रखा, ठीक है। ओपन किया, एक तरफ ले गए, जो कट रहा है उनको कट कर दिया, और वहां से QR की वैल्यू निकाली। वो QR की वैल्यू यहां पे आप रख दोगे तो आपको PR मिल जाएगा। तीनों साइडें मिल गई, तो क्या आप ये वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, tan p cos p और sin p निकल सकती है ना आपसे। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा sin p, फिर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में cos p, फिर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में tan p। चलो एंगल P से देखना है अपने को, P से देखना है, तो P तो ये हो गया अपना, P से देखना है तो सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये एडजेसेंट। तो आपका क्या होगा P बाई H, ठीक है। तो P की वैल्यू रख दो बेटा, 5/13। 5/13, गुड। फिर देखो नेक्स्ट क्या है 12/13 12/13 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फिर बेटा 10, और सर ऊपर वाले का आएगा sin p की वैल्यू 12/13। ओके थैंक यू, 12/13, ठीक है। cos p 5/13 ये हो गया 5/13। फिर tan p बेटा 12/5। 12/5, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट थे एनसीईआरटी के जिसमें कुछ मुझे लगे अच्छे क्वेश्चन। मैं 6 आपको कराऊंगा, एंगल एक बार पढ़ा दूं उसके बाद कराऊंगा। इसके अलावा भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप ट्राई जरूर करना क्वेश्चंस को। एग्जांपल दिया हुआ है ऐसा ही, ये क्वेश्चन सेम है, एग्जांपल नंबर 5 दे रखा है आपको, वहां माइनस होगा, वहां क्या दे रखा बेटा माइनस। तो ये क्वेश्चन और एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 ये दोनों ही सेम है, तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये हटाऊं यहां से, किसी को दिक्कत है बेटा इसमें? नो सर। ओके
चलिए अभी अपने को आगे थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए हेडिंग जो होगी वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल, या फिर ऐसे बोल सकते हो अभी ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा था, अब रेशियोज जो है उनको एंगल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अब जरा ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना, आपके लिए एकदम नया है और आपको याद तो जरूर होना चाहिए। सबसे पहले वाले के लिए हमने क्या बोला था, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं वो भी जरा देखिएगा अच्छे से। एक टेबल फॉर्म कर रहा हूं, वो टेबल तो पहले आनी चाहिए, फिर कहीं कहीं आपसे ज्योमेट्रिकल इसका प्रूफ भी पूछ लेते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। एक साइन लिखा बेटा, कॉस लिखा, टेन लिखा, कॉट लिखा, सेक है और कॉसेक है। ये थीटा ले लेते हैं, इनके एंगल की बात चल रही, ठीक है। ये यहाँ पे सबसे पहला एंगल आता है बेटा 0, ये ऊपर जो लगा है इसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। फिर आता है बेटा 30 डिग्री, फिर आता है बेटा 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90। अभी बता रहा हूं ये सब क्या चीजें हैं। देखिए टेक्स्ट बुक में ऊपर नीचे लिखा होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि हम इस चीज को कैसे कर रहे हैं और हमें कैसे ट्रिक है जिससे याद कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है चलो, देखिए जो अभी तक आप बात कर रहे थे वो साइन और कॉस जो थे, वहां पे आप उनके रेशियोज की बात कर रहे थे, मतलब ये साइड ली ये साइड ली, उनका रेशियो क्या आ गया। इसमें स्पेशली हमें क्या बात करनी है बेटा, कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई एंगल दे रखा है आपको, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अभी हमें ये बताना है कि मेरे पास ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, सपोज करो, ठीक है। तो आप ये बताओ कि इसका एंगल कितना होगा। पहले हम क्या निकाल रहे थे, उस एंगल से ट्रिग्नोमेट्री जो आपको 90 डिग्री दिया हुआ था उसके आप साइड के रेशियोज निकाल रहे थे। अब क्या होगा बेटा, साइड के रेशियो दिए होंगे, आपको एंगल बताना है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल साइड के लिए कुछ स्पेशल एंगल होंगे, मतलब कि अगर यहाँ पे कहीं 30 डिग्री आ गया तो उसके लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, मतलब फिर cos 45 आ गया, मतलब किसी का भी नहीं सोच सकते, जो लिखा हुआ है 0, 30, 45, 60, 90, इसके आगे होता है, हाँ होता है, बट वो हमारे पोर्शन में नहीं है, वो 11th में आएगा। ऐसे हम 360 तक जा सकते हैं, बट फिलहाल आपको अभी जो इंपॉर्टेंट है वो ये सारी वैल्यूज है। जैसे कहीं ये लिख दिया गया कि साइन 30 डिग्री, तो आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। कैसे होती है प्रूव करके आपको बताऊंगा, बट अभी फिलहाल ये याद रखना कि साइन 30 क्या होगा, 1/2 होगा। कैसे आता वो बता रहा हूँ। तो अभी जो बात हो रही बेटा वो एंगल की बात हो रही, पहले किसकी बात हो रही थी, रेशियो की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि साइन 0 डिग्री कितना होता है। 2 मिनट रुक जाना, बताता हूँ। साइन 0 डिग्री मतलब कहीं पे भी साइन लिखा हो और उसके साथ 0 लगा तो वो साइन 0 डिग्री हो गया। तो साइन 0 हमेशा 0 होता है। ये एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो दो तरीके से होता है बेटा, एक डिग्री होता है, एक रेडियन होता है। तो जो हमारे पोर्शन में अभी है 10वीं में वो डिग्री है, रेडियन आएगा 11th में। तो आपको ये ध्यान रखना, जब ये ऊपर ये जो चीज चीज लिखी हुई वो ये बताता है कि ये जो लिखा हुआ वो डिग्री है। आई होप कि आपने पढ़ा भी होगा कई जगह। फिर cos 30 सॉरी साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें याद रखना 1/2। साइन 30 कहीं भी दिखेगा उसकी जगह में 1/2 रखना है। फिर साइन 45 उसकी जगह आपको 1/√2 याद रखना है। साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये याद करना है क्या बेटा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसमें किसी को दिक्कत है, ये याद करना, फिलहाल अभी याद करना है।
आप लोग सुन पा रहे हो? यस सर। ओके ठीक है। अब देखो कोई बोले यार ऐसे ही कैसे, तो एक नॉर्मल ट्रिक है आपको याद करने की कि सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, चलो इस चीज को मैं यही लिखता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कैसे बेटा, इसको 0 रखो, इसको 1 कर दिया, ऐसे नॉर्मल बोल रहा हूँ कि ये वैल्यूज कहाँ से आई है। एक अगर आपको याद हो जाएगा तो दूसरा याद करने में दिक्कत नहीं। 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, नंबरिंग कर दिया, 3 4 बराबर है। सबको क्या कर दो बेटा, 4 से डिवाइड कर दो। याद करने की बात कर रहा हूं, प्रूव करके बताऊंगा। और 4 से डिवाइड करने के बाद सबका रूट ले लो, ठीक है। तो 0 डिवाइड बाय कोई नंबर क्या होता है बेटा, 0 होता है। फिर क्या है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो देखो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 1/2 आ गई। इसको इससे कट करोगे कितना आएगा, रूट के अंदर 1/2, मतलब रूट 1/2 आप लिख सकते हो, सॉरी 1/√2 लिख सकते हो। फिर यहाँ पे जाओगे, ये √3 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। 4 से 4 कट कर दिया, 1 आ गया। अगर आपको पहली वैल्यू याद रखनी है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पहली नंबरिंग 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सबका रूट ले लो, तो पहली वैल्यू जो आएगी पहले टेबल में sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, वो आपको मिल जाएगा। ठीक, अब ये आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बेटा कॉस। तो कॉस ऐसा होता है, जो साइन है उसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब उल्टे तरीके से लिख दो, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 सेम होगा, पीछे से यही आएगा, फिर cos 60 1/2, फिर cos 90 तो 0। क्या किया, ये जो लिखा उसको पलट दिया। समझ में आया क्या लिखा, समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अभी क्या करना है, यहां तक आपको क्लियर? पहले आपने क्या किया, साइन को लिखा, इसका मैं ज्योमेट्रिकल प्रूफ आपको कराऊंगा, थोड़ा तसल्ली रखो, पहले ये याद होना ज्यादा जरूरी है। पहले साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 दिस, 60 दिस, 90, ये कैसे आया वो बता दिया आपको। इसको पलट के लिख दो, पलट के लिख दिया। अब ये चीज आप ध्यान रखना, जैसे साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यू आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, आपको बोला गया होगा याद कर लो, वो यहीं से आती है। अब बेटा क्या है, 10 है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि 10 होता क्या था जब मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको लिखाया था, ये याद है सबको? 10 क्या होता था, हाँ या ना बोलो पहले जल्दी से। 10 साइन बाई कॉस थीटा हमने कहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बेटा? यस सर, पढ़ा था। पढ़ा था। तो इसका Yes, मतलब sir. अगर हमें 10 अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर दें, साइन को कॉस से डिवाइड कर दें, साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दें। तो करके देखो क्या होगा बेटा, 0/1। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं, वैसे आप रट्टा मार सकते हो, जो आपको ठीक लगे वैसे करो, बट टेबल याद होनी चाहिए। तो ये साइन, क्योंकि हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan 0 की निकालेंगे। तो आप 10 क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, और डिवाइड बाई 1 करोगे तो क्या देगा, 0 डिवाइड बाई 1 कितना होता है बेटा, 0 डिवाइड बाई 1, क्या 0 लिख सकते हैं, 0 डिवाइड बाई 1 0। फिर बेटा अगला याद करना है, तो क्या करोगे, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो क्या होगा बेटा, √3। ये 2 से 2 कट कर सकते हो, तो आपको मिलेगा 1/√3। फिर यहाँ पे जाओ, 45 निकालना है, तो साइन बाई कॉस क्या होगा, ये और ये डिवाइड होगा, 1 बचा। यहाँ पे आओ बेटा, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट गया, √3। फिर 1 डिवाइड बाई 0, इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं, Not defined. नॉट डिफाइंड। ओके, कॉट अगर याद करना है तो फिर से साइन क्या उल्टा कर दो, मतलब इसको पलट दो, नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 0।
कोई बोले ये कैसे आए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कॉट को हमने पढ़ा था कॉस अपॉन साइन, याद होगा, तो वैसे भी निकाल सकते हो। कॉस अभी ऊपर हो जाएगा और साइन अपना नीचे हो जाएगा, तो यही देने वाला है। ठीक है, यहां तक किसी को आपत्ति? मतलब आपने साइन याद किया तो कॉस उसका उल्टा हो गया, आपने टेन याद किया तो कॉट उल्टा हो गया। अब यहाँ पे जाओ, ये क्या है बेटा? सेक। सेक को क्या लिखते थे आप? देखिए आगे की चीज इसीलिए मैंने कराया था कि आपको दिमाग में रहे। सेक को हम लिखते थे 1/cos, लिखते थे। तो आप बताओ यहाँ पे, ये सेक है, 1 तो ऊपर रहेगा, हमें cos 0 देखना है, तो cos 0 कितना है बेटा? यहाँ पे देखो, सेक की वैल्यू निकालनी, डायरेक्ट नहीं निकल सकता, आपको कहाँ किसका सहारा लेना होगा? cos का। तो 1/cos, 1/cos मतलब cos की वैल्यू क्या है? सेक को लिखते हैं 1/cos, और cos 0 कितना है? 1 है, तो 1/1 कितना होगा? 1। देखते रहना बेटा। फिर इसके आगे जाओ, 1/√3/2, तो उल्टा कर दिया, तो 2/√3। मतलब ऐसा ही बोल सकते हो कि जो cos है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो भी चलेगा, तो √2, फिर क्या होगा बेटा? 2। और यहां पे जाके देखो कि अगर 1/0 करेंगे तो फिर से क्या आएगा आपका? नॉट डिफाइंड आएगा। और अगर ये याद हो गया तो इसको पलट के लिखो। पलट के मतलब नॉट डिफाइंड 2√2, 2/√2, 1। अगर आपको साइन याद है तो कॉस उल्टा होगा, अगर आपको टेन याद है तो कॉट हो जाएगा, अगर आपको सेक याद है तो कॉसेक को उल्टा लिख दो। आपको देखो पहली वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी और सारी वैल्यूज आपकी निकल जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई बोले कॉसेक कैसे निकालेंगे, तो कॉसेक होता है 1/sin बेटा, तो 1/sin का मतलब क्या हो? 1/0, तो नॉट डिफाइंड। फिर कोई बोले अगला, तो 1/1/2, तो 2 ऊपर चला गया, तो 2। फिर कोई बोले 45, तो 1/1/√2, तो ऊपर चला गया। फिर 60, 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला गया, 2/√3। फिर 1/1, तो 1 ही होगा। ये टेबल देखो अच्छे से, फिर हम इसके प्रूव की बात भी करेंगे। सबसे पहले आप ये टेबल पूरा देखो, आपको टाइम लगेगा याद करने में, बट हमें याद तो करना है किसी भी तरीके से। देख लिया आपने? देख लिया बेटा? आपके एनसीईआरटी में दिया होगा बट वो ऊपर नीचे है, तो आप ऐसे सीरियल याद करो। साइन है तो उसके नीचे कॉस हम निकाल सकते हैं, टेन है तो कॉट निकाल सकते हैं, कॉट है तो सेक निकाल सकते हैं। सर हमारा ये टॉपिक कैंसिल करवा दिया है। स्कूल में? नो सर, Yes, सीबीएसई sir. ने आई थिंक। बेटा ये हाँ कैंसिल नहीं CBSE. करा है। सीबीएसई ने। ना ना ना, आपको पढ़ना है बेटा। आपका 10वीं खराब हो, 11वीं खराब हो जाएगा बेटा। आप चाहो तो आप, आपकी इच्छा हो आप मत पढ़ना, आप क्लास को लीव कर सकते हैं, बट अगर ये नहीं पढ़ोगे तो 11वीं में रो दोगे बेटा, एकदम रो दोगे। तो उनको कैंसिल करने दो। आप स्कूल के एग्जाम में आपको लग जाने का मतलब। चलो ये फिर से एक बार देख लो, वंस मोर। हमें क्या करना बेटा, इसको ज्योमेट्रिकल प्रूफ करना है कि साइन 60 साइन 30 की वैल्यू या कॉस 60 की वैल्यू जो मैंने टेबल में लिखी है वही क्यों होती है। तो आपको एक सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है कि यूजिंग ज्योमेट्री देन प्रूव दैट दिस दिस दिस। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला, एक ऐसा ट्राइंगल लो बेटा जो जिनकी तीनों साइडें क्या हो, इक्वल हो। तो हमने बोल दिया, एक हमने ट्राइंगल लिया इक्विलैटरल जिसकी सारी साइडें क्या है, इक्वल है। तो हमने एक तरफ से ए लिया, ये भी ए ले लिया,
ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। चलो रिपीट कर देता हूँ आपके लिए यार, आप भी क्या याद रखोगे, ठीक है। अब देखो ये पूरा ए है, तो ये साइड आपकी क्या होगी a/2, और ये वाली पूरी साइड क्या होगी बेटा a/2, क्योंकि ये पूरी ए है तो उसको आधा आधा ले लिया। मुद्दा हमें ये है कि हम जो एंगल हमें यूज करना है, ये टोटल आपका 90 है, तो हमने बोला कि 90 है तो इसको 30 ले लो और इसको 60 ले लो, तो टोटल आपको कितना मिलेगा 90 मिल जाएगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर सिर्फ मैं ये ट्रायंगल लूं बेटा AMO वाला, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ये साइड चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी, तो बिना पाइथागोरस थ्योरम के तो मिलने वाली नहीं है बेटा। तो क्या होगा 90 के सामने वाला हाइपोटेनस OM, फिर क्या होगा बेटा AM, ठीक है। तो OM की वैल्यू A है और OM हमें फाइंड आउट करना है, ये a/2 का होल स्क्वायर है, तो ये a² हो गया, OM स्क्वायर हो गया, a²/4 हो गया, एक तरफ ले आओ सबको। कल की क्लास में या जब भी अभी क्लास होगी मंडे या ट्यूसडे को या जो भी, ये टेबल आपको याद रखनी भाई, बिना टेबल के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और जिसको नहीं करना उसके लिए उसकी इच्छा, ठीक है। वो वही बंदे ना करें जिनको आगे 10th वाला चैप्टर नहीं समझना हो वो, या फिर जिनको आगे चल के कॉमर्स लेना हो वो ना करे तो चलेगा भाई। OM इसके ऊपर रूट डाल दो आप, ठीक है। तो OM की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये रूट के बाहर आ जाएगा और ये A हो गया, अयो कि इतना हमारी OM की वैल्यू आ गई, तो ये साइड अपने को मिल गई √3/2A, ठीक है। सीबीएसई को ऐसा करना चाहिए था कि एक चैप्टर ही हटा देते, नहीं उन्होंने छोटा छोटा पार्ट हटाया, उसमें मजा भी नहीं आ रही और सिलेबस भी नहीं पता चल रहा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। तो ये हो सर गया आपको आपका फोटो OM। भेजी है ग्रुप में हाँ डिलीट बेटा वो पोर्शन मेरे की। पास है, मेरे पास भी स्कूल वालों ने भेजी है बेटा, बट मैंने 10th का कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे 11th 12th का लेना देना था, तो 11th 12th मैंने पढ़ लिया था, उसमें भी उन्होंने वैसा ही कांड किया। पर चलो OM आ गया बेटा, अब हमें क्या निकालना है, हमें तीनों साइडें मिल गई, हमें जाना है sin 60 पे। चलिए sin 60 देखते हैं, यहाँ पे अपने आप को खड़ा किया बेटा, उसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा अपना परपेंडिकुलर, और जो 90 के सामने वाला वो हाइपोटेनस है, तो ये क्या हुआ बेटा √3/2A/A, A से A कट गया, तो sin 60 की वैल्यू जो हमने टेबल में लिखी थी वही टेबल में की वैल्यू हमें मिल गई। वैसे ही हम गए cos 60 पे बेटा, तो cos 60 बस आपको याद होना चाहिए जो पहली क्लास में A/H होता है, तो A कितना है बेटा, तो हम बोलेंगे A तो हमारा A/2 है, क्यों, क्योंकि हम 60 से देख रहे हैं। फिर H कितना है A है, तो A से A आपने कट कर दिया 1/2 आ गया, ठीक। किसी ने बोला 1060 भी बताई तो इसी लगे हाथ, तो P/A हो गया, 60 से देखोगे तो P √3/2A, हाइपोटेनस A से A कट कर दिया तो कितना आया √3/2। ये तो जितनी भी आपकी 60 हो, जितने भी चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, वो सबकी वैल्यू इसी से निकल सकती है, इसी ट्रायंगल से। आप कॉट निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, आप साइन सेक निकालोगे तो कॉस का उल्टा हो जाएगा, आप साइन निकालोगे तो कॉसेक का, कॉसेक निकालोगे तो साइन का उल्टा कर दो। तो आप अगर ये 60 सारे निकल गए तो आगे के जितने भी 60 हैं वो सारे निकल जाएंगे, ठीक है। अब किसी ने बोला यार 30 की वैल्यू भी बता दो इसमें, तो चलो 30 की भी बता देते हैं। 30 क्या है बेटा, अब एंगल अपने को यहां से देखना है, यहां से, तो cos 30 पे गए तो सामने वाला पार्ट आपको देखना है कि अभी ये परपेंडिकुलर होगा, ये एडजेसेंट होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो इसके हिसाब से अगर देखें तो A/H होने वाला है, मतलब OM/AM। OM की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे √3/2A, और AM कुछ उल्टा लिखा गया मैंने, A/2। चेक करो जरा इसको कितना देने वाला है, ये गलत लिखा है, गलत में ये होगा, ये हाइपोटेनस ये होगा, अभी ठीक है A/2 बेटा, अभी भी गलत है, नहीं सही था सॉरी, A अपना हो गया OM और हाइपोटेनस बेटा कितना है OA, ठीक है। क्योंकि हम यहां से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा √3/2A/A, A से A कट गया, √3/2, मतलब cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है,
फिर कोई बोले साइन 30 बताओ, तो साइन 30 क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, AM, और हाइपोटेनस क्या हो गया, OA। A/2 अपॉन A से A कट गया, 1/2 आ गया। एक और ले लेते हैं, tan 30। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई एडजेसेंट। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा, AM, एडजेसेंट कितना है, OM। तो A/2, ठीक है, और ये कितना हो गया बेटा, OM, √3/2A। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा बेटा, A से A कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 देगा। तो ये जो वैल्यूज आई बेटा वो किसके आगे, 30 के आगे, बराबर है। अब कहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नो सर। नो ठीक है, सर। हाँ बस मैं समझ गया। आपको वो टेबल याद करनी है, और अभी भी जिन्होंने एनसीईआरटी और आरडी के 10 क्वेश्चन नहीं किए हों वो कृपया करके करें, और ये टेबल याद करेंगे तो ही अगली क्लास में आपको समझ में आएगा। एक चीज और है इसी में, अगर ज्योमेट्रिकल की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज की और बात कर ही लेते हैं, 45 की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि 45 के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसा एडजस्टमेंट बेटा, अगर हमें साइन 45 की वैल्यू एज ए ज्योमेट्रिकल निकालनी है आपको, तो ये ठीक है। अगर मान लो ये आपका 90 है, AMO ले लेते हैं, ठीक है, ये भी आपका A है, ये पूरा क्या बेटा आपका A था, ठीक है। आप बोलोगे अगर ये 45 है और ये 45 है, आप क्या बोलोगे, अगर दो एंगल सेम है तो उनकी साइडें भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर क्यों 45 लेना है, जरा देखो क्यों 45 लेना है, क्यों, क्योंकि हमें 45 की वैल्यू निकालनी, OAM। ये अगर मान लो 90 है, हमें ये इसको 45 लिखा, इसको 45 लिखा, इसका मतलब क्या होगा कि ये साइड ये होगी और ये साइड भी क्या होगी, ये होगी। क्यों ये होगी, कि दोनों का एंगल अगर सेम है तो साइड क्या होंगी, इक्वल होगी। ये तो आपने पढ़ा होगा ना। यस सर। यस यस पढ़ा सर। है। तो ट्रायंगल ऑफ AOM, OM का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, AM का स्क्वायर, ठीक है। OM हमें नहीं पता है, ये तो सारे पते हैं अपने पास। तो OM स्क्वायर की वैल्यू A² प्लस A² आई, तो OM कितना है बेटा, 2A², बराबर है। यहां से आप गए OM की वैल्यू निकाली आपने, तो OM कितना आ गया, √2 और A आ गया। मतलब ये जो साइड है का वो √2A है, बराबर। अब 45 निकालना, किसी का भी 45 निकाल लो, ऐसे भी ले लो एंगल, चाहे आप यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से अगर लोगे तो सामने वाला क्या होगा, PYH लिखना है अपने को, तो AMIOM, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, A, और OM कितना हो गया, √2A। A से A कट गया, 1/√2। टेबल में जाके देखना आप, cos 45 कितना हो बेटा, A/H हो गया। A कितना है, तो हम बोलेंगे अगर यहां से 45 देख रहे हो तो ये A होगा, तो OA OM। A कितना है बेटा, A/√2A। ये भी कट गया, ये भी सेम आएगा, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं, tan 45 बेटा, तो P/A होता है, तो P कितना होगा बेटा, AM, और A कितना होगा, OA। तो A/A कट गया, 1 आएगा। जाके देख लेना कि साइन 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू और tan 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2 1। तो ऐसे आप सारी 45 की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे 60 और 30 की निकाल सकते हो ज्योमेट्रिकल। तो इन तीन चीजों को ही आपसे पूछा जाता है कि आप ज्योमेट्रिकल भी इसको प्रूव करके बताओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ध्यान रखना है कि आपका सिर्फ एक ही काम है, टेबल को याद करना। सबको से पूछूंगा ये ध्यान रखना, आप बोलोगे सबसे पूछोगे मैं तो सामने रख लूंगा, तो मैं फटाफट पूछता जाऊंगा, तो आपको ध्यान रखना, जितने सेकंड आप रुके इसका मतलब आप कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हो। तो आपकी टेबल अगली क्लास में याद होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए आपका इतना ही है, आप टेबल पे और
अगर जिन्होंने आगे के 10 क्वेश्चन कर रखे हैं आगे 10 क्वेश्चन और कंटिन्यू करें, और डाउट है तो क्वेश्चन नंबर लिख के ग्रुप में भेजें। कोई भी नहीं भेजता, इसका मतलब सब ज्ञातक है, सबको सब आता है। तो अगर डाउट है तो कृपया करके भेजें, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक है, आप लीव कर सकते हो क्लास को। किसी कोई डाउट है बेटा? इस चीज में No, किसी को sir. डाउट है कुछ? ओके, एंजॉय योर सर वेकेशंस। हाँ बोलो। चलो, थैंक यू।